चलो एवरीवन, आ चुके हैं फिर से एक बम्पर क्वेश्चन के साथ। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है। तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें पूछ रहा है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तुम्हें इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। हालांकि तुम्हें आता होगा तो तुम एक बार प्रैक्टिस जरूर करो, नहीं आता तो कैसे बना सकते हैं उसको बनाना स्टार्ट करते हो। उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तक ये चैनल तुम्हें हर रोज एक पीवाईक्यू देने वाला है। तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके चैनल को सब्सक्राइब करो और एक पीवाईक्यू फ्री में लेकर जाओ। तो यहाँ पे हम बनाते हैं इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। अब तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि इथाइन में आइन लगा है, इसका मतलब ये क्या है, अल्काइन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। और अल्काइन ग्रुप का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है CnH2n-2। ये फार्मूला होता है जिससे हम जिसकी वजह से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एथ दिया है, मतलब कार्बन का नंबर कितना होगा, 2 होगा। तो फार्मूला जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, C2H2 C2H2। तो ये C2H2 है, ये है हमारा इथाइन का फार्मूला। इथाइन का फार्मूला मिल गया C2H2। अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसको सीखते हैं। तो हमारे पास कार्बन कितना है, 2 है। तो हमने क्या करा, कार्बन को 2 कार्बन लिख दिया। अब हमें एक चीज मालूम है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते समय वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज क्यों करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको यूज करते हैं। तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसका लिखेंगे तो लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इस कार्बन के लिए पहले 4 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पे बना दिया, 1 2 3 और 1 4। तो इस कार्बन का मैंने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिया। इस कार्बन का भी हम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। तो 4 हमने, 3 इधर और 1 इधर बना दिया। दोनों कार्बन का हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब हमारे पास हाइड्रोजन बचता है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो एक हाइड्रोजन को हम यहाँ लिख देंगे और दूसरा हाइड्रोजन को हम यहाँ लिख देंगे। अब हाइड्रोजन के पास हमें मालूम होता है लास्ट सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन लिख दिए और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का बना दिए। अब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। किस तरीके से शेयरिंग करा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो ये कार्बन है, इस कार्बन को कितना चाहिए, इसके पास 4 पहले से है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से है, इसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पहले से है, तो 4 कहाँ से लेगा, तो 3 इसका ले लेगा और 1 इसका ले लेगा। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये इसका यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करना, ठेल मार दिया, चल ही नहीं रहा है बुक्का की तरह। ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपने घर में ले लेगा। आई थिंक देखा। तो अब इस कार्बन को देखोगे तो 3 यहाँ पे 6 7 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसका काम खत्म। अब ये हाइड्रोजन जो बचा है, इस हाइड्रोजन को अपने लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि डबलेट कंप्लीट करते हैं। तो इसके पास तो पहले से 1 है, इसको और 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले लेगा। तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी कंप्लीट। तो देखो ये